एक विषय को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पास्टर अजय दासा साहब ने भी आपको डाला होगा, और वो टॉपिक था वन फॉलन वर्ल्ड टू किंग्स, मतलब एक पतन किया हुआ विश्व और उसके अंदर दो राजा। तो वापस पढ़ देता हूं, वन फॉलन वर्ल्ड एंड टू किंग्स। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी श्रापित नहीं हुई थी, व्यक्ति श्रापित हुआ था। ओके, वापस आते हैं। पृथ्वी श्रापित नहीं हुई थी। पृथ्वी तब भी ऐसी है, पृथ्वी अब भी वैसी है। बिगड़ा कौन? आम का पेड़ नहीं। बिगड़ा कौन? अमरूद का पेड़ नहीं। बिगड़ा कौन? अदन के बगीचे में आदम और उसकी औलादें आप और मैं हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, इधर का उधर का, ऐसा वाला वैसा वाला, पैसा वाला, वो कहीं का भी हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, रोडपति, करोड़पति, देसी या विदेशी, राइट? बिगड़ा सृष्टि नहीं, बिगड़ा व्यक्ति। और जिसके चलते ये शब्द फॉलन वर्ल्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को उस सृष्टिकर्ता ने, जिसकी वर्शिप अभी आप लोग कर रहे थे, उसको कहते हैं एलोहिम, जिसको कहते हैं ईशु, यस्तुस, क्रिस्तुस, जिसको हम कहते हैं ईशु, जीसस। उस सृष्टिकर्ता ने उस दिन इस पृथ्वी को त्याग दिया जिस दिन पहले आदम ने, पहले व्यक्ति ने पहला पाप किया, और जिसके बाद पृथ्वी कभी उभर नहीं पाए, तब भी और अब भी, और जब तक यीशु का द्वितीय आगमन नहीं होता तब भी। आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। दूसरा, आप कभी किसी नेता को पूछो, जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, बीजेपी है शायद, उसको पूछते हैं जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप भारत को सुधार क्यों नहीं देते? वो कहेगा, बहुत ध्यान से सुना, गजब की बात बोल रहा हूं, वो कहेगा मैं बिल्डिंग्स बना सकता हूं, मैं टूटी बिल्डिंग की मरम्मत कर सकता हूं, मैं सड़कों को ठीक कर सकता हूं, मैं गांव को शहर बना सकता हूं, लेकिन व्यक्ति का क्या करूं जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है? ओके, आ रही है बात समझ में? किसी घर को आप रीपेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं, बैठ जाए जल्दी से, लेकिन किसी व्यक्ति को आप रीपेंट, मुझे आंसर चाहिए, नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को बाहर से नहलाकर, अच्छा कपड़ा पहनाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने पैसा रख दो, उसकी नीयत बिगड़ जाएगी। किसी व्यक्ति के सामने दारू रख दो, उसकी नीयत बिगड़ जाएगी। जिसको कहते हैं गोल्ड, जिसको कहते हैं ग्लोरी, और जिसको कहते हैं गर्ल, सब बिगड़ जाएगा। और उस दिन से लेके अब भी, और अब से लेकर आगे भी, जब तक यीशु नहीं आता, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि, सब लोग ठीक है अभी तक? लेकिन क्योंकि उस एक राजा को, जिसको कहते हैं सैतन, जिसको कहते हैं शैतान, जब उसको पता चला कि पृथ्वी को उस सृष्टिकर्ता ने उसके हाल पे छोड़ दिया, इस व्यक्ति की एंट्री हुई, और जिसको कहते पहला राजा। और जब उसने देखा कि सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, जिसने सब कुछ को बनाया, इस व्यक्ति ने एंट्री मारी। और ऊपर बैठा परमेश्वर ने जब सृष्टि को देखा, वचन को जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे ही कह देता हूं क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कहाँ लिखा है। आपका रोमियो 1:24 नहीं पढ़ना, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि को उनके हाल पे, क्या बात है, छोड़ दिया। व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ दिया, पुरुष को उसके हाल पे, स्त्री को उसके हाल पे, थर्ड जेंडर को उसके हाल पे, और बाकी जितने भी हैं, बच्चे, बूढ़े, इंसान, सबको उसके हाल पे छोड़ दिया। और तब जाकर ये व्यक्ति एंट्री मारता। और मेरा वचन कौन सा था? यूहन्ना 10:10 लिखा है, चोर किसी और चीज के लिए नहीं आता। नंबर 1 चोरी, दूसरा हत्या, और तीसरा नाश। लेकिन ठीक उसके बाद दूसरा राजा आता है, यानी कि सेकंड किंग, आपका यीशु। और वो कहता है, वेट, वो कहता है अब मैं आया हूं। वो कहता है जीवन देने, दूसरा बहुतायत का जीवन देने, और इसी को आज मैं रखने जा रहा हूं। तो फिर से कहता हूं, सृष्टि नहीं बिगड़ी है,
जो इसमें रहता है वो बिगड़ा है, और उसको एक नाम दिया है और उसको कहते हैं भेड़, शीप, भेड़। और यहाँ जितने बैठे हैं, ऊपर वाला परमेश्वर का अपना एक लैंग्वेज है जो मनुष्यों को कहता है तुम मेरी भेड़े हो, शीप्स, तुम मेरी भेड़े हो। आइए शुरू करते हैं। इसको कहाँ लिखा है? तो लैपटॉप पे मेरे पास है, मैं उसको पढ़ूंगा। आप सभी के पास अगर बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 1। ओके, तो जिसके पास आपकी बाइबल है आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सिर्फ रिक्वेस्ट है फोकस करना। ओके, जिसके पास नहीं है फोकस करना। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला वचन 1 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। वापस कहता हूं, जो किसी और तरीके से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। वचन 2, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवा है। तो फिर से कहता हूं कि जिसको मैंने नाम दिया फॉलन वर्ल्ड, जिसको कहते हैं पतन किया हुआ दुनिया, इस दुनिया के अंदर भेड़े हैं जिसको कहते हैं आप और मैं। तो फिर से कहता हूं, जितने यूट्यूब पे, जिस चर्च में अभी मैं खड़ा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमारत है। किसी मेनलाइन चर्च ने नाम दिया होगा या फिर हमने उसको पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक नाम दिया होगा, लेकिन ये सिर्फ इमारत है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको हम चर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को पता चले, लेकिन यीशु की नज़र में आप और मैं भेड़े हैं। वाह, तो हिंदू भी भेड़े हैं, आया करो ना जोर से, मुस्लिम्स भी, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, इस पृथ्वी का हर इंसान को एक नाम है और वो है भेड़ें, शीप्स। और वो रहती कहां पर है? पतन की हुई दुनिया में, जिसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड। और ये ऐसी दुनिया है जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, त्याग दिया है। और ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि इसको एक दिन आवाज लगाऊंगा, अभी रखूंगा आगे, और जो जो सुनेगा वही बचेगा और जो नहीं सुनेगा, आगे आपको पता है क्या बोलना है, गई भैंस पानी में। राइट? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और बोलो ध्यान से सुनो। वचन 3 लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, इस संसार को अंदर का दुनिया और परमेश्वर के राज्य को बाहर का दुनिया, तो कहता है बाहर ले जाता है। लेकिन किसको? जो उसका शब्द सुनती है। आपको पता है, वाह मजा आएगा, आपको पता है लूसीफर ने सांप बनकर हव्वा को सुनाया, यीशु ने बच्चा बनकर फिर 30 साल का मसीहा बनकर सुनाया। और तब से लेकर अब तक पतरस हो, पौलुस हो, अपना वचन देकर कहा जाओ सुनाओ। और इसलिए तो लिखा है रोमियो 10:17, जो सुनेगा, सुनना मसीहा के वचन से आता है विश्वास। राइट और नो? तो दूसरे शब्दों में भेड़ों को कहता है सुनो। आपको हर संडे पास्टर अजय या जितने भी लोग हैं जो यहां से प्रचार करते हैं, वो आपको क्या करते हैं? जोर से सुनाते हैं, आप सुनते हैं। बाहर भी एक आवाज, अंदर भी एक आवाज, आपके पड़ोस में एक आवाज और आपके चर्च में एक आवाज। कोई व्यक्ति हरा कलर का कपड़ा पहनकर, आगे आप समझदार हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोई दूसरा कलर का कपड़ा पहनकर ऑरेंज, और कोई सफेद कपड़ा पहनकर, आगे आप समझदार हैं, सब अपनी अपनी आवाजें सुनाते हैं। लेकिन इसके बीच में यीशु कहता है मैं एक आवाज हूं। वाह! जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा जब उसको पूछा आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं मसीहा नहीं हूं। फिर तू कौन है? कहता है मैं उसकी आवाज हूं। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है आई एम द इको वॉइस, इको, मैं उसकी आवाज हूं। सब ठीक है? वाह, मैं उसकी आवाज हूं। तो लिखा है जो उसका शब्द सुनता है वो अंदर जाएगा।
दूसरे शब्दों में वो यीशु के पीछे चलेगा। वचन 4 लिखा है कि जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे वो खुद चलता है। इसको कहते हैं कि जो कोई यीशु की सुनेगा, यीशु आगे चलेगा, उसके लोग उसके पीछे चलेंगे। लेकिन कहाँ? यहीं। वापस आना पड़ेगा। लेकिन कहाँ? यहीं। ये कौन सी दुनिया है? अभी बताया था, फॉलन वर्ल्ड, जिसको कहते हैं पतन किया हुआ दुनिया। इसी के बीच में आपको एक लीडर मिलता है, उसको खुद को वो कहता है कि मैं चरवा हूं, और तुम सब पतन की हुई वो भेड़ें हो जो उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं ना। वापस पढ़ देता हूं, उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। वचन आगे कहता है क्योंकि वे उसका शब्द, अच्छा लगेगा, लिखा है क्योंकि वे उसका शब्द, शब्द पे ध्यान देना, पहचानती हैं। अरे बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि बहुत सारी आवाजें हैं, उसमें से आगे कोई बोल दीजिए, आपको पहचानना है। यहां से किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब अपने लोग हैं। यहां से भी आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी। फेसबुक पे भी बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी। यूट्यूब पे बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी। उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो यीशु कहता है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। वाह। वचन 5 लिखा है परंतु वे, अच्छा लगेगा, लिखा है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी। यही तो सिखा रहे हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं, आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं डैनियल राज ऐसी बात करता है जो डिफरेंट है। यही तो लिखा है कि जब कुछ ऐसा सुनते हैं, शब्द पे ध्यान देना, लिखा है जो पराये हैं। क्यों? क्योंकि इसी फॉलन वर्ल्ड में, इसी पतन की हुई दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं। चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, परंतु मैं, यीशु कहता, आया हूं और बहुतायत का जीवन देने। लेकिन ये कब? जब तुमको पता चलेगा कि अपना कौन है। क्या बात है, वाह। लेकिन ये यहां का सिलसिला अभी भी ऐसे ही है। वापस आता हूं, शब्द पे ध्यान देना। लिखता है पराये के पीछे नहीं जाती, वो पराये के पीछे नहीं जानती परंतु उससे, कोई बोल सकता है आगे का, भागती हैं। आपको क्या करना है? मैंने पूछा आपको क्या करना है? आपको भी भागना है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो एक ही हैं, हम सब तो एक ही हैं। आप भी पास्टर हैं, मैं भी पास्टर हूं, आप भी बिशप हैं, मैं भी बिशप हूं, तुम भी मसीह हो, मैं भी मसीह हूं, तुम भी बाइबल वाले, मैं भी बाइबल वाला। लेकिन यहां पे लिखा है कि शब्द का खेल है। अरे बाप रे, किसका खेल है? शब्द का खेल है, शब्द का खेल है। एनीवे, दिमाग में कुछ आ रहा है, नहीं बोलूंगा। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती, उन्होंने कभी नहीं सुना, क्योंकि जो चरवा है उसकी सीटी भेड़ों को पता होती है। सीटी जोर से नहीं बजा सकता, सीटी या फिर आवाज पहचानती हैं। यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें परायों के पीछे नहीं जाएंगे। अगर जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा, जिस दिन मेरी आवाज को मेरी भेड़ों ने पहचानना बंद कर दिया, तब आएगा, आगे का बोलना था, चोर, तब आएगा और वो ऐसा सुनाएगा कि आपकी चोरी हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, आपका हत्या हो जाएगा। तीसरा, आपका नाश हो जाएगा, जिस दिन तुमने उसकी आवाज को सुन लिया ना। उसके आगे वचन 6, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा था, एग्जाम्पल दिया था। और आप सभी जानते हैं, मुझे देखिए प्लीज, आप सभी जानते हैं कि यीशु बहुत कुछ एग्जाम्पल्स में बोलते थे, बिल्कुल सटीक नहीं बोलते थे। ऑफ कोर्स वो कहते थे, लेकिन कई बातें उनका दृष्टांत होता था, एग्जाम्पल देते थे। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि मेरा सुसमाचार सिर्फ अभी का नहीं है, मतलब तब का नहीं है, ये चलेगा 2022 तक, यानी आज तक। तो यीशु को बहुत कुछ एग्जाम्पल्स में देना था, तो वो कह रहा था कि उसने यह दृष्टांत कहा, शब्द पे ध्यान देना आगे, परंतु वे ना समझ सके ये क्या बातें हैं, वो नहीं समझ सके।
और अक्सर ऐसा होता था, यीशु कुछ कहते थे, चेले कुछ और सुनते थे। चेलों का तो ठीक है, उसको तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरी पार्टी थी यानी शास्त्री फरीसी, वो तो गजब का सुनते थे और हाथों में पत्थर उठा लेते थे। तो लिखा है वे नहीं पहचाने, परंतु उन्होंने ना समझा कि ये क्या बातें हैं। जब वह हमसे कहता था, हमने नहीं पहचाना ये क्या कहता है। वचन 7, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। वाह, एक मिनट रुकिए, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु ने फर्स्ट टाइम अपने शीप से कहा कि जैसे अदन के बगीचे में कोई घुसा था कुछ बोलते हुए, वैसे ही अब मैं घुसा हूं, क्योंकि मैं सेकंड किंग हूं, दूसरा राजा। अब मैं घुसा हूं क्योंकि दरवाजा मैं हूं, क्योंकि जो आया था वो चोर है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं आया। और उसने क्या किया? चोरी। दूसरा क्या किया? हत्या। तीसरा क्या किया? टोटल नाश। स्टील, किल, डिस्ट्रॉय, टोटल खत्म। और जिसके बाद यीशु कहता है मैं दरवाजा हूं, और आगे कहता है वचन 8, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जितने मुझसे पहले आए वो सब कौन है? चोर और डाकू है। दूसरे शब्दों में ध्यान देना प्लीज, दूसरे शब्दों में जितने यूट्यूब पे हैं आप भी सुनिएगा, आवाजें एक जैसी है लेकिन नाम क्या है? चोर और डाकू। अरे बाप रे, बाइबल से बातें करते हैं लेकिन नाम क्या है? चोर और डाकू। आपको ऐसा प्रचार करेंगे, मसीहत की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की, हरा कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा, अरे ना समझ में, बातें ऐसे करते हैं। आप लोग भी फंस गए थे, और मैं 20 साल, नॉट 20 साल, 93, 28 साल, 29 साल मैं भी फंस गया था। एक बाबा के पीछे मैं भी था और मुझे लगता था शिरडी में बैठते हैं वो पत्थर बनकर, और मुझे लगा कि ये कितना अच्छा बोलते हैं, भाषण सब देते हैं, किसका? शांति का, लेकिन नाम क्या है? कम ऑन, चोर से, चोर और डाकू। ऐसे अच्छी जगह में जिसको कहते हैं पवित्र स्थल, वहां से भी बातें अच्छी होती है, लेकिन नाम क्या दिया? चोर और डाकू। अब कैसे पहचाने ये सही है या गलत है? तो यीशु कहता है कि जो कम ऑन मुझे एक बार सुन लेगा वो अच्छे से पहचान लेगा कौन है चोर और कौन है डाकू। सी कौन है चोर और कौन है डाकू। तो सारा खेल किसका है? सुनना। और इसलिए तो यीशु कहता नहीं पढ़ना, मत्ती का उसका 13:19 में कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर, आगे का बोल दीजिए जिसको पता है, जो मेरी बातें सुनकर नहीं समझता, लूसीफर आकर उसको नाश कर देता है। जो नहीं समझता, सुनकर नहीं समझता। तो यीशु कहता है चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। वचन 9 ध्यान दीजिएगा, लिखा है द्वार मैं हूं, मैं हूं दरवाजा, मैं हूं द्वार, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। अब इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, ठीक है ना? कहता है यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और वह चारा खाएगा या चारा पाएगा। क्या बात है! सबसे पहला उद्धार पाएगा। तो क्वेश्चन है कहां से? अभी बताया था, ये कौन सी दुनिया है? पतन की हुई दुनिया, जिसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड। ये यहां से उद्धार पाएगा और जो मेरे पास आएगा मैं उसको चारा खिलाऊंगा। अब आप मुझे प्लीज बताइए, आपने पन्ना पलटते वक्त में कौन सा हरा घास मिला आपको? मैं 29 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने कितनी बार पन्ना पलटा, लेकिन मुझे एक बार भी चारा नहीं मिला। लेकिन यीशु कहता है कि मेरा वचन तेरा चारा है। वाह! लिसन, मेरा वचन क्या है? तेरा चारा है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वो हर शब्द उसके लिए चारा है। रोटी नहीं है, मैं फिजिकल बात कर रहा हूं, मतलब जो रोटी है ना आपका शरीर के लिए, वो नहीं है। लेकिन यीशु कहता है तेरे को फिर भी जिंदा रखने की ताकत मेरा वचन रखता है। अब आप लोग सब जानते हैं, 2 साल
लॉकडाउन के दरमियान, वायरस के दरमियान आपने कितनी तकलीफ़ें उठाई और शायद अभी भी आप लोग उससे बाहर पूरी तरह से नहीं निकले, लेकिन उसके बावजूद प्रभु कहता है मेरा वचन तुझे संभालेगा, मुझे और तुझे संभालेगा ना। अब इंपॉर्टेंट लाइन, वचन 10, जिसके ऊपर मेरा पूरा प्रचार है, ठीक है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। ओके, एक छोटा सा काम करते हैं, पड़ोस वाले को फिर से कोनी मारिए और उसको कहो कि अब यहां से ध्यान से सुनना। ओके, जितने यूट्यूब पे हैं और शायद ये फेसबुक पे भी चढ़ेगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है वचन 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, रिपीट करता हूं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं ये चोर शैतान नहीं है। अब आप जानते हैं कि हम आजकल बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। वचन 10 तक आपने पढ़ा चोर, वचन 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, आप पढ़ लीजिए, वहां लिखा है कि भेड़िया आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में ये चोर कौन है? शैतान। अभी यूट्यूब पे कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहां शैतान नहीं लिखा है। यीशु की अपनी एक भाषा है किसको बुलाने की, मनुष्य को भेड़, शैतान को चोर। तो ये चोर क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर था, कौन? लूसीफर, जिसको कहते हैं ना ब्राइटेस्ट एंजल, रोशनी से भरा हुआ स्वर्गदूत, ये ऊपर था तो इसने चोरी की। बोला जो महिमा प्रभु का है वो मैं लूंगा, जो वर्शिप परमेश्वर का है वो मैं लूंगा, जो गद्दी परमेश्वर की है मैं लूंगा, और वहां से उसको फेंक दिया गया। आप सभी जानते हैं इसको पहले से ही नाम था, लेकिन यीशु ने फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज किया ये चोर है। कौन? शैतान। अब ये चोर कैसे, और आगे आपको पता चलेगा। तो दिमाग में रखो कि ये चोर है जिसको हम कहते हैं सैतान। कहता है किसी और काम के लिए नहीं आता। दूसरे शब्दों में, अब मैं किसी को बुलाकर उसको अपमानित नहीं करना चाहता, ऐसा सोचो कि यहां पर एक शैतान है, उसका एक ही एजेंडा, उसका एक ही मकसद है, मैं जाऊंगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी जाति कौम का हो, मेरा एक ही काम है, नंबर 1 घात करना, नंबर 2 चोरी करना, नंबर 3 नाश करना। दैट्स इट। इसलिए आता हूं। और ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु का। और वो कहां आया है? अभी बताया था, फॉलन वर्ल्ड। ओके, आई थिंक एक आदमी चाहिए, ऑफ कोर्स शॉन। पहचान कौन? शीनू आजकल बहुत खुश रहता है। हाँ, ये एक वो व्यक्ति है जिसको कह सकते हैं आप और मैं, ठीक है। इसका कोई कसूर नहीं है। शॉन जस्ट एग्जांपल, ठीक है। इसका कोई कसूर नहीं है। कर लो जो भी करना है जल्दी कर लो। इसका कोई कसूर नहीं है। ओके, फोकस करिएगा प्लीज। ये हिंदू हो सकता है, ये मुस्लिम हो सकता है, ये पृथ्वी का कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। इसके माता पिता ने इसको पैदा कर दिया और ये ठपाक करके दुनिया में आ गया, और उसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया में आ गया जिसको कहते हैं पतन की हुई दुनिया में। अब ये जैसे ही यहाँ पहुंचा, माता पिता कहते वाह कितना खूबसूरत बच्चा, ऑफ कोर्स तेरी बात हो रही है, कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा है, इसको हम है ना ऐसे पालेंगे वैसे पालेंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, अलाना फलाना, जो कि गलत नहीं है। लेकिन इसको भी नहीं पता, और इसके माता पिता को भी नहीं पता कि ये एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहाँ इसकी चोरी हो सकती है, जहाँ इसका घात हो सकता है, जहाँ इसका नाश हो सकता है। अब ये हाथ में धागे बांध के घूम रहा है, शैतान बोलता है और 4 बांध ले। वाह, गले में, नॉट यू, हाँ, गले में बहुत सारा माला, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारा माला, हाँ, जीवन में लग गया ताला, सब कुछ बांध के घूम रहा है। ऊपर से कहता है मैं कभी चींटी तक नहीं मारूंगा, पाप तक नहीं पाप तक चींटी, पाप का तो दूर का बात है, मैं चींटी तक नहीं मारूंगा। लूसीफर बोलता है वेरी गुड, उसके बावजूद तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये कहता है मैं मंदिर में रहूंगा, चर्च में रहूंगा, मस्जिद में रहूंगा, पवित्र स्थल में रहूंगा, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे। लूसीफर बोलता है फिर भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहला तेरी चोरी होगी, दूसरा तेरा घात होगा। वचन को ठीक से फिर से पढ़ो, लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता सिवाय 3। कम ऑन, अब इसका क्या कसूर है?
कमन बात करिए, इसका कोई कसूर है? इसका मतलब आपका कोई कसूर है? लेकिन गलती क्या हो गई पता है? आप वहां पैदा हो गए जिसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड। मैं फिर कहता हूं, मोदी के पास जाओ और उसको कहो कि आपका तो सरकार है, सब कुछ ठीक कर दो। वो कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या? तेरा गांव को शहर बना दूंगा, तेरे घर को जो झोपड़ा है उसको बंगला बना दूंगा, लेकिन इंसानों का क्या करूं? See that? और जिसके चलते ये व्यक्ति बड़ा होता है इसी फॉलन वर्ल्ड में और जीता है, ना चाहकर भी इसके साथ में घात हो रहा है, ना चाहकर भी इसकी चीजें चोरी हो रही है। ये कहता है यार महीने में, माफ करें, साल में 365 दिन, सिर्फ 65 दिन अच्छे बीतते हैं, लेकिन 300 कभी हॉस्पिटल, तो कभी गरीबी, तो कभी लॉस, तो कभी ये, तो कभी वो। ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। फिर ऊपर जाता है इशारा, किधर? ऊपर वाले के पास, क्योंकि ये अलग आदमी है ना। फिर ऊपर वाले को कहता है, ऊपर वाले काहे को दुनिया बनाई, गाना सुना होगा आपने, राइट और नो। और ऊपर से कहता है मैं ऐसा क्या करूं। फिर बीच में आते हैं इक्का दुक्का, कहते हैं कि एक काम करो, ऐसा करो तो तेरा भला होगा। आगे आपको समझदार इशारा मिल गया होगा, कुछ ये पहन लो तो तेरा भला होगा। लूसीफर कहता है उसके बावजूद भी तेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चोर आता है। That's it. अब इसका कुछ, come on get ready, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये चाहे कहीं पे भी चला जाए, शांतिया का, ये चाहे कहीं पे भी चला जाए, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर आता है कोई, रुकना जरा, फिर आता है कोई। तो लिखा है घात करने, नाश करने आता है। वचन आगे कहता है मैं, लिखा है मैं। एक साथ जोर से बोल सकते हैं, मैं। यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं। शब्द पे ध्यान देना, सब लोग ठीक हैं अभी तक? शब्द पे ध्यान देना। यीशु कहता है वो भी आया है और मैं भी आया हूं। आपने कभी ध्यान दिया था ये इतने से टुकड़े में यीशु कहता है वो भी आया था। किसको कहते हैं कोई आया था? इसका मतलब है कि कोई जगह है और कोई दूर से, मेरा हाथ तो देख लो कम से कम, कोई जगह है और कोई दूर से आया है। अगर यीशु पहले से यहां है तो क्यों कहेगा कि मैं भी आया हूं? तो इसका मतलब ये सृष्टि जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया था, तो पहला कोई आया घात करने, चोरी करने, घात करने और नाश करने। फिर यीशु कहता है ओके अब मैं आया हूं। रुक, बस शुक्रिया, अच्छे लोग हैं आप लोग। यीशु कहता है अब मैं आया हूं। तो लूसीफर को उस दिन पता चला कि जिसको 4000 साल टॉर्चर किया इंसानों को, अब कोई दूसरा आया। तो ज्योतिषों को पता चला, अब कुछ इशारे दे रहा हूं समझ जाइए। ज्योतिषों को पता चला कि कोई पैदा हुआ है और उसको नाम दिया, आपको बोलना पड़ेगा, मत्ती 2:2 आपको बोलना पड़ेगा, स्पष्ट लिखा है राजा पैदा हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ किसको जाकर कहता है? हेरोदेस को कहता है कि राजा पैदा हुआ है। वो भी कहां? बैथलेम में। बैथलेम कहां है? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां है? इज़राइल में। इज़राइल कहां है? दुनिया का सेंटर। वाह! तो यीशु पैदा होता है और खुद को कहता है अब मैं आया हूं। और आगे क्या कहता है पता है? मैं इसलिए आया हूं कि ये जीवन पाए, शब्द पे ध्यान देना, और बहुतायत से पाए। इसका मतलब है कि अब इसको कुछ सुनना है। वाह! मैं इसलिए शुरू से किया, अब इसको कुछ सुनना है। तो यीशु कहता है कि जो कोई मेरी आवाज सुनेगा वो दरवाजे से अंदर जाएगा, क्योंकि दरवाजा यीशु कहता है मैं हूं। तो इस व्यक्ति को ना तो हाथ में कुछ पहनना है, एक सेकंड, यीशु के पीछे चलने के लिए, ना इस व्यक्ति को गले में कुछ पहनना है, इस व्यक्ति को ना कुछ कपड़े बदलना है, इस व्यक्ति को ना अपना नाम, बस इसको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। तो ये जितना सुनेगा ये उतना उसके पीछे चलेगा। और जब ये व्यक्ति इस चीजों से बाहर निकलेगा, कौन सा? पहला राजा, फर्स्ट किंग। ये दुनिया में ये घात हो चुका है, इसकी चोरी हो चुकी है, ये नाश हो चुका है, लेकिन जब दूसरा आया, उसका नाम क्या है?
जोर से। जब वो आया तो उसने आवाज लगाई, इसने आवाज लगाई, मतलब उसने वचन का प्रचार किया। और जब इसने सुना तब उन्होंने सुना, और जिसने भी सुना जो उसके पीछे चला, तब भी, अब भी और आगे भी, तब भी सुरक्षित थे सुनने वाले, अब भी सुरक्षित हैं सुनने वाले, और जितने सुनेंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। अब यहां बजनी चाहिए था। सी, तो इस व्यक्ति ने क्या किया? सिर्फ सुना। इस व्यक्ति ने सिर्फ सुना। आओ कृष्णा, क्योंकि तुमने पूरा कपड़ा पहना है आज, काला, जल्दी से बनेगा किसी का साला। इधर रख दिया फोन, ओके। ऐसे सोचो कि ये शैतान है, आप इसको पीछे ले जा सकती हो अगर आपको टोटल फ्रेम कवर करना है। नाटक चल रहा है कृष्णा, ये है शैतान, मतलब नाटक में। अब इसकी नजर इसके ऊपर होगी। कम ऑन, लाउड। ऑफ कोर्स शैतान की नजर आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स पास्टर डैनियल, वचन कहता है कि जो यीशु में है वो सुरक्षित है। ऑफ कोर्स जो यीशु में है उसका उद्धार हो चुका है। ऑफ कोर्स हम सब कुछ ठीक हैं, और जब तक ये यीशु का आवाज सुन रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है ये चुप रहेगा? ओके, अब यीशु क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़वाता हूं क्योंकि मेरे पास में स्क्रीन नहीं है, आप वहीं पे फोकस कर लीजिएगा। वचन 18 लिखता है, कोई उसे, मतलब इसे, एक बार इधर देख लो प्लीज। लिखता है कोई उसे, मतलब इसे मुझसे छीनता नहीं। ओ, आपने नहीं समझा अभी भी। इस व्यक्ति की औकात, इस व्यक्ति की ताकत, इस व्यक्ति की सामर्थ, पावर नहीं है कि इसको यीशु से छीन सके। यही तो लिखा है। वापस पढ़ते हैं कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। वचन 28 कंटिन्यू कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीनता नहीं या छीन ना लेगा। वचन 29 मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है। ओ हो, एक सेकंड। यीशु का पिता सबसे बड़ा है। वो इतना बड़ा है जिसकी आप लोग वर्शिप करते हैं हर संडे, जिसने सब कुछ को बनाया है। उस बड़े परमेश्वर से इसको कोई छीन नहीं सकता। यही तो लिखा है, उससे कोई नहीं छीनता और कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अब फिर भी ये व्यक्ति वर्ल्ड में है। ऑफ कोर्स, क्या ये व्यक्ति अभी भी यहां है? ऑफ कोर्स, लेकिन इस व्यक्ति का कोई छीन नहीं सकता। मेरे मैसेज के लास्ट पार्ट में आ रहा हूं, लेकिन आपको पता है शर्त तब भी थी जब ये इसके साथ था कि मेरी सुनो। शर्त अब भी है जबकि ये यीशु के साथ है, मेरी सुनो। जबकि ये व्यक्ति अभी भी इस फॉलन वर्ल्ड में अस्तित्व में है, ये अभी भी जिंदा है। कौन? लूसीफर। तब भी शर्त यही है, मेरी सुनो। अब सब उपदेशक 10:8 जहां पे लिखा है, जो गड्ढा खोदेगा वो खुद गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। आप नहीं समझे अभी भी। इस व्यक्ति का काम एक ही है, मुझे प्लीज देखिए। इस व्यक्ति का काम एक ही है। जब यीशु नहीं था इसको सुनना था, यीशु आ चुका है इसको अब भी सुनना है, और जबकि ये अंदर जा चुका है तब भी उसको सुनना है। लेकिन आपको पता है ये क्या बोल रहा है? ठीक है, आप जब तक मेरे साथ थे, मैं राज कर रहा था, आपने किसी का सुन लिया, आपको सही चरवा मिल गया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि एक दिन तू उसका सुनना बंद करेगा, और जिस दिन तू उसका सुनना बंद करेगा तब मैं वापस आऊंगा। तो लिखता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, और यीशु ने कहा है कि जो मेरे साथ है वो बटोरता है, जो मेरे साथ नहीं है उसका नाश हो जाता है, मतलब वो बिखर जाता है। कैसे कैसे लग रहा है? बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना। आप यहां पे क्या करने आते हैं?
उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? सुनाना है। यही तो प्रश्न किया था पहले। आप ऐसे जगह पे हैं जहां आपको सही आवाज आती है। इसको नहीं, मुझको नहीं, शीनू को नहीं, किसी और को नहीं, आप में से किसी को नहीं, हम सब उसको सुनते हैं और उसी की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू।